डाइकिन इंडिया ने वर्ष 2026 में बिजली बचाने वाले रूम एसी और एआई आधारित वीआरवी अल्फा सीरीज के साथ कूलिंग की दुनिया में अब नई शुरुआत की है। दरअसल डाइंग इन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जापान की डाइंग इंडस्ट्री लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी वाली कंपनी है, जिसने इस साल 2026 के लिए एसी के अपग्रेड न्यू मॉडल लॉन्च किए हैं। कंपनी ने दावा किया है कि यह न्यू प्रोडक्ट बेहतरीन कूलिंग और बिजली की बचत के मामले में एक बड़ा कदम है। डाइकिन इंडिया के कर्ता धर्ताओं ने अपने भारतीय ग्राहकों को सबसे आधुनिक, भरोसेमंद और बिजली बचाने वाले उत्पाद देने का दावा किया। इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजेश जैन और वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ शिव कुमार यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 60 से ज्यादा मॉडलों वाली हमारी 2026 की यह नई रेंज हमारी जापानी तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे खास तौर पर भारतीयों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ शिव कुमार ने पत्रकारों से सवाल के जवाब भी दिए। इस दौरान कंपनी की ओर से पत्रकारों को एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें कंपनी की ग्रोथ और विभिन्न प्रोडक्ट की वैरायटियों को बनाते दिखाया गया। कंपनी ने वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ शिव कुमार ने कहा कि डाइकिन इंडिया की इस नई रेंज के रूम एयर कंडीशनर्स नई BEE 2026 के सभी मानकों पर पूरी तरह खरा उतारते हैं। उन्होंने इसी के साथ लॉन्च हुई नई VRV अल्फा श्रृंखला की एयर कंडीशनिंग की जानकारी दी। देखिए, डाइकिन का अगर मैं VRV अल्फा की बात करता हूं तो ये हमारा 6th जनरेशन एयर कंडीशनर है। इसके पहले हमने अलग अलग सीरीज लॉन्च किए थे। समय के हिसाब से हम उसमें और सुधार और उसमें उन्नति करते चले जाते हैं। इस VRV अल्फा के साथ में हम हाईएस्ट जो 26 HP के मॉड्यूल हमने लाए हैं। इसमें बहुत सारी जो है नई आविष्कारक चीज़ें लाई हैं, जैसे कि PCB कूल्ड यूनिट है। ओके, रूम एयर कंडीशनर में अगर 2026 के जो नए रूम एयर कंडीशनर्स में 2026 के नए जो भारतीय दक्षता ब्यूरो है BEE क्या है, उसके मानक के हिसाब से हमने नई सीरीज लेकर आए, जिसमें कि 0.8 टन से लेकर 2.6 टन तक के यूनिट्स हमने नए मार्केट में दिए हुए हैं। सर, एयर कंडीशनर में डीकार्बोनाइजेशन को लेकर काफी चर्चा चल रही है। हाँ। क्या डाइकिन किस तरह से देखता है? देखिए, अगर जो कहते हैं कि डाइकिन अगर डीकार्बोनाइजेशन की बात करते हैं तो डाइकिन ही इसका यहाँ पर पुरोधा है भारत में। सन 2012 में डाइकिन R32 रेफ्रिजरेंट लेके आया, जिसमें कि जो कार्बन उत्सर्जन है उस समय के वर्तमान जो 410 है, जिसको हम कहते थे ना कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट चल रहा था, उससे भी 1/3 है। यानी कि और उसके बाद जब हम इस रेफ्रिजरेंट की इसका आविष्कार के साथ लेकर आए, हमारा ये पेटेंट था, हमने उस पेटेंट को स्वयं तक सीमित नहीं रखा, फिर हमने दूसरों को भी परमिशन दी कि ठीक है, आप भी इसका उपयोग करें, क्योंकि उससे समाज का, उससे पृथ्वी का भला होता है। तो आज उसी के बनिस्बत पूरी एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री R32 रेफ्रिजरेंट पे काम कर रही है। सर, अप्रैल से आपकी प्राइस बढ़ने वाली है डाइकिन की? अप्रैल से हमारी प्राइस इस कारण बढ़ने वाली है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो मेटल प्राइसेस थे, स्पेशली कॉपर की प्राइसेस है, वो पिछले 6 महीनों में 150% बढ़ गई है। इसके साथ ही और भी मेटल जैसे कि एल्युमिनियम होता है, उसमें उसकी प्राइस में काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। नए B सीरीज के हिसाब से प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे, उसमें नया डेवलपमेंट करने के लिए बड़े चेसिस बनाने पड़े थे, जिसके कारण भी कॉस्ट इम्पैक्ट आया हुआ है। तो हमने पूरे प्रयास करते हैं कि जितना से जितना हो सके हम एब्जॉर्ब कर सकें, और जहां तक संभव हो वो हमने किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइस इंक्रीज, जैसे कि अभी राजेश जैन साहब ने बताया था कि ये 4 से लेकर 8% तक तो ये प्राइस इंक्रीज फर्दर और रहेगा।